हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम है योगेश सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टी-प्रिंटर के ट्री व्यू विजिट के बारे में। ठीक है, तो ट्री व्यू विजिट का जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो मेरा किसी भी तरीके के डेटा को शो करने के लिए किया जाता है। और ट्री व्यू मेरे एक टीटीके क्लास का एक विजिट है, इसलिए मुझे पहले टीटीके क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ट्री व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो ट्री व्यू हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ट्री व्यू में क्या होता है, मेरे साथ एक लिस्ट बॉक्स है या एडवांसमेंट है जिसके अंदर मैं अपने डेटा का हेडिंग जो होगा वो शो करा सकता हूँ। एक बार में 3 डेटा मतलब एक बेटर वे में डेटा प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने जीयूआई में। ठीक, तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम ट्री व्यू क्रिएट करते हैं और कैसे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को डिलीट करेंगे और उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं। तो ट्री व्यू क्रिएट करने से पहले मैं कुछ कॉलम ले लेता हूँ। COL इक्वल टू, यहाँ मैं कुछ नाम पास कर देता हूँ, नेम, सरनेम और आईडी। ठीक है, तो ये तीनों नाम है मेरे ट्री व्यू के अंदर जो मैं कॉलम क्रिएट करूँगा। जैसा अभी देखा यहाँ पे, तो ये 3 चीज़ें, तो ये तीनों अलग अलग कॉलम को शो कर रहे हैं। तो पहला कॉलम है मेरा नाम, नेम नाम का, दूसरा कॉलम है सरनेम नाम का, तीसरा आईडी नाम का। तो मैंने तीनों कॉलम को क्रिएट कर रखा है। क्रिएट मैंने पास कर दिया। अब मैं ट्री व्यू क्रिएट करता हूँ। ट्री व्यू नाम रखा मैंने इसी का, स्मॉल ट्री व्यू लेता। ट्री व्यू इक्वल टू TTK डॉट ट्री व्यू, और यहाँ मैं पास करूँगा पहली चीज़ रूट कॉमा हाइट मेरे ट्री व्यू की हो 5, मीन्स एक बार में 5 ही कंटेंट वो शो करे। उसके बाद एक और चीज़ है शो इक्वल टू हेडिंग्स। हेडिंग्स को शो कर सकता हूँ, जो हेडिंग मैं ऊपर क्रिएट करूँगा जैसे नेम, सरनेम और आईडी का हेडिंग है वो भी मेरे को शो करेगा। और तीसरी चीज़ होगी कॉलम्स। कॉलम्स इक्वल टू COL। ठीक है, जो मैंने कॉलम क्रिएट किए हैं। उसके बाद ट्री व्यू को ये करने के बाद क्या करूँगा मैं, ट्री व्यू क्रिएट हो गया। अब मैं करूँगा इसके कॉलम्स को थोड़ा अपडेट करूँगा, हेडिंग COLUMNS कॉलम। ठीक है, तो पहला कॉलम है मेरा ट्री व्यू डॉट COLUMN। कॉलम में जो पहला कॉलम है मेरा जिसका नाम है नेम, उसकी WID विद जो हो वो हो 100, मीन्स 100 कैरेक्टर एक बार में शो हो सके। एंकर क्या हो मेरा उसका सेंटर, मीन जो डेटा होगा वो विजिट के मतलब उस कॉलम के सेंटर में प्लेस हो जाए। सेम मैं बाकियों का भी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ नाम, नेम की जगह मैं यहाँ सरनेम पास करता हूँ और यहाँ पास कर देता हूँ आईडी, और विद आईडी वाली विद को मैं 50 कर देता हूँ। ठीक, और उसके बाद कॉलम को अपडेट करने मतलब कॉलम की प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद अब मैं हेडिंग को ऐड करता हूँ। तो हेडिंग को ऐड करने के लिए ट्री व्यू डॉट हेडिंग नाम से एक मेथड है जिसके अंदर पहले तो मैं डालूंगा कॉलम का नाम और कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू, अब जो मेरा नाम आएगा उस कॉलम का हेडिंग जो कि वो मैंने डाल ली नेम की, जो ये नेम वाला कॉलम है उसकी हेडिंग का नाम हो कैपिटल N वाला नेम। ऐसे सरनेम के लिए डालेंगे और आईडी के लिए डालेंगे। ठीक, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। नेम की जगह यहाँ सरनेम और यहाँ मैं डाल देता हूँ आईडी, और सरनेम की जगह पे डाल देता हूँ सरनेम और यहाँ आईडी नंबर। तो जरूरी नहीं है यहाँ मैं नेम सरनेम आईडी लूँ, यहाँ मैं 1 2 3 लेके भी काम चला सकता था, लेकिन थोड़ा सही लगे कि नेम वाले का ही हेडिंग नेम है, सरनेम वाले कॉलम का
जो हेडिंग है वो सरनेम है, इसलिए मैंने ये लेके चला है। आपकी मर्जी, आपको जो लेना आप कर सकते हो। और एट द एंड मैं ट्री व्यू को पैक करा लेता हूँ। पैक कराने के लिए मुझे लिखूंगा साइड इक्वल टू टॉप पे हो और फिल इक्वल टू बोथ, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों में फिल हो जाए। अब मैं इसे रन कराता हूँ। ओके, आ गया मेरा जीवाई। तो देख सकते हो मेरा प्रीव्यू क्रिएट हो गया, इसमें नेम, सरनेम और आईडी नाम की हेडिंग आ गई, लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट डाला नहीं अभी। तो कंटेंट डालने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं 3 लिस्ट क्रिएट करूँगा। उन तीनों लिस्ट के अंदर मैं पहले अपना डेटा डालूंगा, उसके बाद उन लिस्ट को इंसर्ट का डेटा इंसर्ट करा दूंगा ट्री व्यू में। ठीक, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए पहले 3 लिस्ट क्रिएट करूँगा मैं। तो पहला लिस्ट ले लेता हूँ, नेम नाम का ही ले लेते हैं लिस्ट। इसके अंदर 3 नाम चल देते हैं, तो मैं डाल रहा हूँ योगेश, एलेक्स, शिवम। ठीक है, उसके बाद सरनेम नाम का तो SUR_name इज इक्वल टू, या सरनेम ही ले लेते हैं, इसमें क्या लेना, इक्वल टू सिंह रॉय और आईडी ले लेते हैं। तो ये आईडीज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ मैं 100, 101, 102। ठीक है, अब एंड में क्या करूँगा, एक लूप चला दूंगा मैं, फॉर आई इन रेंज में डालता हूँ 3, क्योंकि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है लिस्ट में वो 3 ही है। ये 3, ये 1 2 3, इस वजह से यहाँ मैं 3 डाल देता हूँ। तो 3 बार ये लूप चलेगा और उसके अंदर क्या करना है मेरे को, प्रीव्यू डॉट INSERT इंसर्ट के अंदर पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट आएगा वो मेरा कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा। ये मेरा पेरेंट बताता है कि किस पेरेंट पे मेरा जाना है। तो इस वक्त तो मैं इसमें ब्लैंक ही छोड़ूंगा। उसके बाद आई मीन्स इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, कॉमा वैल्यूज के अंदर मैं टपल पास करूँगा अपने डेटा का, जिसमें नेम आई मतलब नेम वाले लिस्ट का पहला, या जो भी जिस वक्त जिस भी पोजीशन पे आई होगा वो वाला डेटा। उसके बाद सरनेम, इसका भी आई, और कॉमा आईडी का भी आई वाला वेरिएबल। और जब मैं इसे रन कराऊंगा तो देख सकते हो तीनों डेटा मेरे उस पर शो हो गया और मैं तीनों को सेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ। ठीक, तो ये तो आ गया मेरा डेटा कैसे उसके अंदर आएगा। अब है कैसे मैं डेटा को फैच कर सकता हूँ। तो डेटा को फैच करने से पहले क्या करता हूँ, दो बटन क्रिएट कर लेता हूँ जिन बटन से मैं अपना काम कराऊंगा। तो बटन रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू गेट सेलेक्टेड डेटा कॉमा कमांड इक्वल टू फंक्शन 1 नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डॉट पैक साइड इक्वल टू लेफ्ट कॉमा पैड एक्स इक्वल टू 10 कॉमा पैड वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेम मुझे एक और बटन चाहिए था, तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं। बस यहाँ क्या करूँगा, गेट की जगह यहाँ ले लेता हूँ डिलीट, और यहाँ फंक्शन 2, और यहाँ लेफ्ट साइड पे पैक होने का लिख देता हूँ राइट। ठीक है, तो अब दो फंक्शन कॉल किए हैं, तो दोनों फंक्शन को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ डिफाइन फंक्शन 1, अभी के लिए पास लिख देते हैं, डिफाइन फंक्शन 2, और इसमें भी अभी के लिए पास लिख देते हैं। अब मैं रन कराता हूँ एक और बार। तो देख सकते हो मेरे दोनों बटन मेरे ट्री व्यू पे आ गए।
अब मैं पहले काम करता हूँ अपने गेट डेटा वाले बटन से कि क्लिक करूँ तो मेरा डेटा प्रिंट हो जाए। ठीक, तो इसके अंदर लिखते हैं हम यहाँ लिखता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ आइटम नाम का, आइटम इक्वल टू प्रीव्यू डॉट सिलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो सिलेक्शन जिस भी डेटा को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस डेटा का एक आईडी क्रिएट पास करेगा। अगर यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं आइटम को, ठीक है, और मैं रन कराता हूँ एक और बार, और यहाँ गेट सेलेक्टेड डेटा पर जब मैं कोई भी डेटा को सेलेक्ट करके प्रिंट कराऊंगा गेट सेलेक्टेड डेटा, तो अभी एक टपल पास किया खाली, यहाँ योगेश को सिलेक्ट करके करता हूँ तो इसने I001 करके पास किया, मीन्स जो आइटम है उसके जो इंडेक्स है वो 1 पोजीशन पे है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। अगर मैं तीसरे वाले को करता हूँ तो 3 आएगा एंड में, ये चीज़ नोट करने वाली होती है इसमें। ठीक है, अब मुझे इस आइटम वाले वेरिएबल को का वैल्यू पास फेच करना है, तो उसका करने का तरीका है एक लूप चलाना पड़ता है फॉर आई इन आइटम। क्यों? क्योंकि आइटम में टपल है, तो मुझे एक बार में एक ही डेटा हो रहा है बेशक, लेकिन मुझे वैल्यू को निकालनी है। तो फॉर आई इन आइटम एक लूप चला के निकालूंगा, और यहाँ लिखता हूँ मैं प्रिंट सेलेक्टेड आइटम इज, और यहाँ लिखूंगा मैं प्रीव्यू डॉट आइटम, यहाँ कॉमा लगाना भूल गया मैं, तो प्रीव्यू डॉट आइटम, आइटम के अंदर मैं लिखूंगा वो आइटम का इंडेक्स कौन सा था, कॉमा वैल्यूज को मुझे लिखना है डबल कोट्स में, Z या सिंगल कोट्स में भी चलेगा, और उसके बाद यहाँ लिख दूंगा मैं इंडेक्स। 0 पास करूँगा तो क्या करेगा, मेरे को सिर्फ नेम रिटर्न करेगा, और यहाँ सिर्फ मैं वैल्यूज लिखता हूँ तो मेरे को सारा डेटा ये रिटर्न कर देगा। तो पहले इसको क्लोज करते हैं, टूल्स पे जाके मैं बिल्ड किया, इसको ऊपर करते हैं तो मैं पहला डेटा को सेलेक्ट किया, गेट सेलेक्टेड डेटा, तो सेलेक्टेड आइटम इज योगेश, मीन्स इसने योगेश क्यों किया है, क्योंकि जो 0 इंडेक्स बता रहा है कि मेरा पहला कॉलम का डेटा, तो पहले कॉलम में कौन सा, इस रूम का पहला कॉलम क्या है, योगेश है, इसलिए इसने योगेश रिटर्न किया। मैं चाहूँ तो इस 0 को हटा के सारा डेटा मैं प्रिंट करा सकता हूँ। कंसोल को ऊपर किया, सिलेक्ट किया बीच वाले को, तो इसने क्या किया, मेरे को टपल पास कर दिया सारे डेटा का, एलेक्स, रॉय और उसकी आईडी तो इस तरीके से मैं डेटा को फेच कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ आती है डेटा को डिलीट करना, तो डिलीट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मैं आइटम लूँगा, आइटम एक वेरिएबल, उसके अंदर लूँगा प्रीव्यू डॉट सिलेक्शन। प्रीव्यू सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा प्रीव्यू डॉट डिलीट, डी स्मॉल होगा, और डिलीट के अंदर मैं जो डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ उसकी आईडी पास कर दूंगा, तो वो आईडी तो मेरे आइटम के अंदर है, तो मैंने उसको पास कर दिया। अब मैं टूल्स पे गया, बिल्ड गया, तो ये आया मेरा वो। अब मैं एक कोई डेटा सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट वाला करता हूँ, और डिलीट सेलेक्टेड डेटा पे क्लिक किया तो वो डेटा मेरा GUI से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से मैं डेटा को, इस वाले को भी सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गया, इसको भी करता हूँ, इसको डिलीट हो गया। तो इस तरीके से मैं अपना प्रीव्यू को क्रिएट करा सकता हूँ और डेटा को फेच करा सकता हूँ। ये सबसे सिंपल वे था, इससे भी थोड़ा अजीब तरीके थे, जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था इसके बारे में, तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा इजी वे में। और अगर आपको देखना हो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।